बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, क्लास 9th उर्दू के लिए हमारा आज का लेक्चर 2 है। इससे पहले के लेक्चर में हमने अल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ और उनकी नस्बी खसूसियात के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है अल्ताफ हुसैन हाली ही का मजमून है इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। मेरे ऑब्जेक्टिव्स या तदरीसी मकासद हैं: नंबर 1, मुश्किल अल्फाज के मानी। नंबर 2, इक्तिबासात की वजाहत, यानी इसमें बहुत से पैराग्राफ हैं, उनके अंदर लिखा क्या है उनकी समझ आ जानी चाहिए इस लेक्चर के बाद बच्चों को। फिर पेपर के नुक्ते निगाह से MCQs बनते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो यहाँ पे बन रहे हैं उनकी वजाहत करना आज के लिए ज़रूरी है। लेक्चर का तरीका ये होगा कि पैराग्राफ को रीड भी किया जाएगा, अल्फाज की अदायगी को नोट कीजिएगा और इसके साथ साथ मुश्किल अल्फाज भी के मानी भी बताए जाएंगे और पैराग्राफ की भी वजाहत की जाएगी। इसके लिए मैंने जो आज का लेक्चर तैयार किया है उसके एक तस्वीरी खाका आप इसको देख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इसको देखकर आप अपनी किताब को भी मुरतब कर सकते हैं। किताब के ऊपर मैंने हर लफ्ज़ जिसके मानी की ज़रूरत है उसके ऊपर मैंने नंबर डाल दिए और उस नंबर के नीचे भी खाली जगह है, अतराफ में भी खाली जगह है, उस नंबर के हवाले से वहां पर फिर उसके मानी तहरीर कर दिए गए हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि किताब के ऊपर लिखी हुई जगह पर गंद नहीं बन रहा। और बाज़ औक़ात मालूमात ज़्यादा होती हैं, किसी लफ्ज़ के ऊपर मालूमात ज़्यादा होती हैं तो इतनी थोड़ी जगह पर वो मानी नहीं लिखे जा सकते। तो उसके लिए आप देखिए कि नीचे के हिस्से को इस्तेमाल कर लिया गया। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे एक दफ़ा रख लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आपको दोबारा मानी लिखे हुए मानी देखने की ज़रूरत हो तो आप इस जगह को स्टिल करके इस मानी को दोबारा वहां से देखकर अपने नोटबुक पर या अपनी किताब पर भी तहरीर कर सकते हैं। चलिए, इस्लाम में गदागरी की मजम्मत, ये हमारा आज का मजम्मत टॉपिक है। और इस टॉपिक को पहले समझने की जरूरत है और वो ये कि इस्लाम एक मजहब है, अल्लाह ताला का आखिरी मजहब है। इसमें गदागरी यानी भीख मांगना, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना। इस्लाम मजहब ने गदागरी की मजम्मत की है। आराब इसके ऊपर डाल दिए गए हैं, किताब में भी इसके आराब डले हुए ताकि इसकी अदायगी में आसानी रहे। मजम्मत लफ्ज़ है, मजम्मत बुराई में रखना या बुरा कहना। इस्लाम ने गदागरी को बुरा करार दिया है। याद रखिए कि हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये सिन्फ के एतबार से क्या है, यानी अदब में इसको क्या कहा जा सकता है। तो सिन्फ के एतबार से ये एक मजमून है। अल्ताफ हुसैन हाली ने एक मजमून तहरीर किया है। पहला पैराग्राफ रीड करते हैं। भीख मांगने यानी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जिस कदर मजम्मत यानी बुराई इस्लाम में की गई है, शायद ही किसी मजहब में इसकी इस कदर बुराई की गई हो। यानी दूसरे मजाहिब ने भी बुराइयां बयान की हैं। ये नहीं है कि बाकी मजाहिब ने इसको अच्छा कहा है, बाकी मजाहिब ने भी बुराइयां बयान की हैं, लेकिन इस्लाम ने इसकी बुराइयां ज्यादा बयान की हैं। आगे पढ़ते हैं। सवाल के इंसिदाद, यहाँ पर जिस लफ्ज की तरफ मैं अजीज तुलबा अभी आपको ला रहा हूं ये है सवाल के यहां मानी है तलब करना, मांगना, भीख मांगना। सवाल के इंसिदाद खात्मा को रसूल हुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब मजमून चुके पढ़ रहे इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। तो आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए इसको साबित किया जाएगा कि इस्लाम में गदागरी की मजम्मत बयान की गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जरूरी समझते थे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और नमाज पंजगाना की तालीम को अहमियत देते थे। समझने की जरूरत है कि तौहीद क्या है। तौहीद है अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को ईमान लाकर अल्लाह को एक मानना। और इसके
इसके बाद है नमाज पंजगाना। पंजगाना नमाजों का मतलब है 5 वक्त की नमाज। आप देखें ये कितनी अहम तालीमात हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने तौहीद के बारे में बताया और उन्होंने नमाज पंजगाना के बारे में बताया। इसी तरह जिस तरह उन्होंने इसको अहम समझा है, इस बात को भी अहम समझा है कि गदागरी को बुरा कहा जाए, इसको बुरा समझा जाए, यानी इसकी बुराई को इसके बराबर समझा है। चुनाचे अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, कि जिन लोगों ने बैत की थी, बैत के मानी मैंने तहरीर कर दिए हैं कि किसी पीर या खलीफा का मुरीद बनना, बैत की थी। बाजों को मैंने देखा कि अगर किसी के हाथ से सवारी की हालत में, यानी ये बैत करने वाले लोग हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इन्होंने बैत की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इन्होंने मानी है। अब अगर ये इस वक्त एक सवारी पर बैठे हैं, यानी उस वक्त की सवारियां क्या थी, ऊंट पर सफर कर रहे, घोड़े पर सफर कर रहे, सवार की हैसियत से जा रहे हैं, और इसकी हालत में कोड़ा भी गिर जाता था। सफर के दौरान कोड़ा हाथ से गिर गया। हाथ से गिरने के मानी ये है कि वो कोड़ा जिससे घोड़े को, ऊंट को, जानवर को हाँकते हैं, वो गिर गया है। अब वो चूंकि सवारी के ऊपर है, अब सवार अपनी सवारी से उतरेगा और उसको उठाएगा। देखें जरा, तो वो इस ख्याल से कि कहीं ये भी सवाल में दाखिल ना हो, किसी राह चलते से अपना कोड़ा न मांगता था। एक आदमी है, ये राह चलता है, आप घोड़े पर सवार हैं, वो राह चलता है, पैदल जा रहा है, आप उसे कह सकते हैं कि मुझसे ये चाबक गिर गया है, ये मुझे उठाकर दे दीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। ना करने की वजह क्या थी कि कहीं ये भी भीख मांगने में शामिल ना हो जाए, इतना डरते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जिस तरह तौहीद और नमाज पंजगाना के को अहम करार दिया, इसी तरह गदागरी को बुरा करार दिया था। तो बैत करने वाले इतना इस मामले में हसास थे कि वो घोड़े पर बैठे आदमी, उससे चाबक गिर गए, चाबक उतर कर खुद उठा रहे, उस बंदे से नहीं कह रहा कि भाई ये मुझे उठा कर दे दो, कि कहीं ये भी सवाल करने में शामिल ना हो। हम दूसरे पैराग्राफ पर हैं। बेशुमार रिवायतों से मालूम होता है, रिवायत से मुराद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर आगे दूसरे लोगों तक फैलाना, दूसरे लोगों को बताना रिवायत कहलाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुना और उसको दूसरे लोगों को पहुंचा दिया। ये रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल से, सवाल करने वाले से नहायत नफरत करते थे। यानी जो आदमी सवाल करते हैं, याद रखिएगा बच्चे कि ये सवाल करने वाला दो किस्म का है। एक सवाल ये है, जैसे लेक्चर के दौरान आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो जाए, कोई बात समझना आए, या बच्चा अपने वालिद साहब से कोई बात पूछता है, या कोई भी अपने इल्म में इजाफा करने के लिए कोई सवाल पूछता है, ये वो सवाल नहीं है। ये कौन सा सवाल है? अपनी जरूरत के लिए, पूरी करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना, खुद मेहनत न करना, खुद काम काज न करना, लेकिन अपने खाने पीने और लिबास की जरूरत या पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे के दरवाजे पर जाना, इस सवाली का जिक्र है। इस सवाली को साइल कहते हैं। साइल से नहायत नफरत करते। अब देखें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, किसी बंदे से नफरत करने का सवाल भी पैदा नहीं होता, लेकिन ये भीख मांगना या सवाल करना इतना बुरा है, इतना बुरा है कि उससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नफरत कर रहे हैं। और जो शख्स बगैर इस्तिरारी हालत, यहाँ पर बच्चे हम इस्तिरारी हालत के बारे में पढ़ रहे हैं। इस्तिरारी हालत का मतलब यह है कि जब कोई मजबूरी आ जाए, बाज़ औक़ात इंसान पर मजबूरी भी आ जाती है। अब देखें इसकी मिसाल ये है कि आजकल जो सूरत हाल मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है। अब ये मजबूरी की हालत है, इसमें इनकी मर्जी शामिल नहीं है, ये मजबूर हो चुके हैं। अब अगर इस मजबूरी की हालत में ये किसी से मांग लेते हैं तो इसको कहते हैं बगैर मजबूरी की हालत। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन इसके अलावा बगैर मजबूरी की हालत के सवाल के जरिए से कुछ वसूल करता था, इसको इसके हक में हराम समझते थे। इतना बुरा है कि अगर आप किसी से भीख मांगेंगे और आप मजबूर नहीं हैं, अब आपने किसी से भीख मांग ली है, तो आपके पास आने वाली रकम जिससे अब आप अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ये रकम हराम है। जो शख्स एक वक्त की भी खुराक मौजूद होने पर सवाल करे, मेरे घर में आज दोपहर का खाना मौजूद है, अब अगर ये खाना खा के मैं दोपहर का वक्त गुजार सकता हूं और इसके बावजूद मैं अभी निकल जाता हूं और बाहर किसी से
اور مانگتا ہوں جبکہ میرے گھر میں موجود ہے. تو یہ جو میں نے مانگا ہے سوال کریں اس کی نسبت اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے, دوزخ کی آگ مانگ رہا ہے. یعنی یہ آدمی جہنم میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے, بار بار فرمانا تاکید کی ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے, آپ دیکھیں سنیں غور کریں, رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر, زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر کے باندھ دینا گٹھا باندھنا کہلاتا ہے, اپنی پشت پر لائے, پشت پر رکھ کر لا دیا اور اس کو فروخت کرے, بیچ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے, تاکہ اس کے بدلے وہ اپنی کچھ ضرورتیں پوری کرے. لکڑیاں لے کر آئے, بازار میں بیچا, دال لے آئے گا, کپڑا لے آئے گا, اناج لے آئے گا, یہ ہے حاجت رفع کرنا. یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے اس کے لیے بنسبت اس کے مقابلے میں, بنسبت مقابلے میں. اب مقابلے کا مطلب ہے کمپیئر کرنا. اب دو لوگوں کو کمپیئر کیے جا رہے ہیں, ایک وہ جو پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر لائے ہیں, ایک یہ جس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگوں سے بھیک مانگے, یہ آدمی جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے پھر وہ اس کو کچھ دیں. لوگ کیا کرتے ہیں, دو قسم کا رویہ کر سکتے ہیں بھیک مانگنے سوال کرنے کے جواب میں. دو قسم کا رویہ لوگوں کا ہو سکتا ہے. نمبر ایک, یا تو وہ کچھ دے دیں, لوگ ان کو دے دیتے ہیں. دوسرا رویہ عزیز طلباء کتاب پر دیکھیں, دوسرا رویہ آپ کو وہاں سے ملے گا دھتکار دیں, دھتکار دینا, انکار کر دینا اور ذلیل بھی کرنا. ذلیل کر کے دھتکاریں گے, انکار کریں گے. اور اس کے ساتھ عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمرو ایک صحابی ہیں, سے روایت ہے, یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ جانو, تمہیں معلوم ہو جائے کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں, کتنا برا ہوتا ہے سوال کرنا, یا اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. نتائج ہمیشہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل کیا, ایک کام کیا, اس کے بدلے آپ کو کیا حاصل ہوگا. مطلب آپ نے بھیک مانگی, بھیک تو مل گئی, لیکن اس کے بدلے اس کے نتیجے میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے. آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے کتنے برے نتائج حاصل ہونے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں جائیں گے. جو سائل مانگنے والا خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے, اوزار ہتھیار کو کہتے ہیں. اس بات کو سمجھیے, اللہ تعالیٰ کو اس نے ہتھیار بنا دیا, اللہ تعالیٰ کو اس نے ایک ٹول بنا دیا. کیسے؟ آپ دیکھیں فقیر کیا کرتے ہیں, اللہ کے نام پر دے دے, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے دے دو, تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور بھیک مانگنے کے لیے. اس کی نسبت اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث سنیں, جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے, لعنتی ہے, اس پر لعنت ہوگی, وہ ذلیل ہوگا, اس سے بڑا ذلیل اور کوئی نہیں ہے. سائل اپنے اندوہتے کو, سائل مانگنے والا اپنے اندوہتے کو یعنی جمع کیا ہوا, اندوہتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں مانگتا جاتا ہے اور جمع کرتا جاتا ہے. اپنے اندوہتے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے. آپ دیکھیں اکثر بھیک مانگنے والے کے سامنے اگر کوئی کپڑا پڑا ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے جس میں چیزیں جمع کرتے ہیں, وہ خالی رہتا ہے, خالی رہتا ہے, اس کے اندر اندوختہ نہیں ہوتا, یعنی اس کے اندر جمع شدہ, وہ صبح سے نکلا ہے تو کیا ابھی تک اس کا برتن خالی ہے. وہ کیا کرتا جاتا ہے, اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں چھپاتا جاتا ہے, پیسے آتے ہیں چھپاتا جاتا ہے, یہ ہمیشہ خالی رکھتے ہیں کیونکہ اس کو بھرا ہوا رکھے گا تو کوئی بھیک نہیں دے گا. تو اندوختے کو کیا کرتا ہے, جو بھیک کے ذریعے اس نے کیا ہے چھپاتا ہے, اور باوجود استطاعت کے, اور اس کے باوجود کہ اسے استطاعت حاصل ہے, استطاعت مطلب اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں, اس کے پاس پیسہ موجود ہے, استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتے ہیں, بتاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں, پہننے کو لباس نہیں ہے. اس طرح کفران نعمت کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوئی. نمبر ایک اس نے کفران نعمت کیا,
कुफरान नेमत किया, यानी अल्लाह ताला ने तो उसको खाने पीने की चीजें दी हैं, उसने उनका कुफरान किया। कुफरान करना, इनकार करना, नाशुक्री करना। अल्लाह ताला की नेमत की उसने नाशुक्री की है। एक काम तो ये हुआ, नाशुक्री की। और दूसरा नुकसान क्या हुआ? दूसरा नुकसान है उसने दरोग गोई की, उसने झूठ भी बोला। अजीज तुल्बा, झूठ कैसे? झूठ ऐसे कि उसके सामने खाली बर्तन है और चीजें उसकी जेब में पड़ी हुई है, तो उसका ये खाली बर्तन झूठ है। क्यों झूठ है? कि वो कहता है कि देखें मेरे पास कुछ नहीं है, हालांकि उसके पास बहुत कुछ मौजूद होता है। दरोग हुई की। और इसके साथ तीसरा जो है वो है मक्कारी। मक्कारी है, अयारी को कहते हैं। ये काम उसके अयारी, चालाकी और मक्कारी से सख्त तरीन गुनाहों को अपनी कामयाबी का जरिया गर्दानता है। ये 3 सख्त तरीन गुनाह है। कुफरान नेमत करना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये 3 सख्त तरीन गुनाह हैं। और इन 3 सख्त गुनाहों के को अपनी कामयाबी खुश होता है कि मैं कामयाब हो गया, देखें मैंने झूठ बोला मुझे पैसे मिल गए, देखें मैंने मक्कारी की मुझे बहुत कुछ हासिल हो गया। कामयाबी का जरिया गर्दानता है, शुमार करता है, वो गिनता है इसको कि मेरी कामयाबी इन बातों में है। बस जिन जामे इल्फाज में, मुकम्मल इल्फाज में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम दूसरे पेज पर आ गए हैं, ने भीख मांगने की मजम्मत फरमाई है, इससे ज्यादा जामे इल्फाज समझ में नहीं आ सकते। कोई और इससे ज्यादा मुकम्मल इल्फाज में ये बात बयान नहीं कर सकता जितना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइलों की तादाद बढ़ने को नहायत मकरूह जानते थे। साइल, सवाल करने वाले, आप देखते हैं कि सवाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, गली मोहल्ले में देखें, बाजारों में देखें, दुकानों के आसपास देखें, तो आपको मालूम होगा कि साइलों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहायत मकरूह जानते थे, बहुत बुरा, नापसंद जानते थे। जाहिर है कि कोई चीज साइलों की तादाद बढ़ाने वाली ऐसी नहीं है जैसी हर मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक साइल का सवाल पूरा करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो मसला बयान किया है वो मसला है साइलों का बढ़ना। और साइलों का बढ़ना, इसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह करार दिया है और इसकी फिर वजह भी बयान कर दी है। आप देखें, ये गलती हम लोगों में पाई जाती है। सबसे अहम मसला है देते वक्त ये जान लेना कि ये आदमी मुस्तहिक है या नहीं है। अगर हम ये मसला नहीं जानेंगे तो साइलों की तादाद बढ़ती जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन से लोग मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, इनको देना चाहिए या इनको नहीं देना चाहिए, और कौन से लोग गैर मुस्तहिक हैं, यानी ये हक नहीं रखते। अब देखें, मुस्तहिक कौन है? मुस्तहिक वो है कि जो भूखा है और उसके पास खाने को कुछ नहीं है और वो भीख भी नहीं मांग रहा। और अगर हमें इस बात का इल्म हो जाए, हमें ये बात मालूम हो जाए कि इसके पास खाने को कुछ नहीं है लेकिन ये हकदार है, और अगर हम इसको दें तो ये मुस्तहिक आदमी है। एक आदमी जिसके पास खाने पीने को सब कुछ है और उसने उस सब को छुपाया हुआ है और ये आदमी फिर भी मांगता है, हम इसको भी देते हैं। इसको देकर हम क्या करते हैं? इनको देकर हम असल में साइलों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। क्यों? जब उसे आसानी से मिल रहा है, बगैर मेहनत किए मिल रहा है, और जब उसके पास बहुत सारा मौजूद है और वो और जमा कर रहा है, तो इस तरह इनको देखकर मजीद लोगों के दिल में ये बात पैदा होती है कि हम मेहनत करने की बजाय ये आसान तरीका क्यों ना इस्तेमाल करें। इस तरह ये मसला जन्म लेता है कि साइलों की तादाद बढ़ती है। जाहिर है कि कोई चीज साइलों की तादाद बढ़ाने वाली ऐसी नहीं है जैसी हर मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक साइल का पूरा करना। मुतअद्दिद रिवायात के अंदाजे, मुतअद्दिद बेशुमार रिवायात, अहादीस जो सहाबा कराम ने हम तक पहुंचाई कि अंदाजे कलाम से गुफ्तगू करने का अंदाज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करने के अंदाज से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्तहिक साइलों, इन साइलों का सवाल पूरा करने से खुश न होते थे, बहुत खफा होते थे। अक्सर मैंने ये देखा है अजीज तुल्बा, हम लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारे सामने जिस आदमी ने हाथ फैलाया ये मुस्तहिक भी है या गैर मुस्तहिक है। और अक्सर गैर मुस्तहिक लोग बाजारों में फिर रहे होते हैं और जमा कर रहे होते हैं और हम आसानी से उनको चीजें दे देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। गैर मुस्तहिक लोगों
को सवाल पूरा करने से खुश न होते थे। चुनांचे अबू सईद एक सहाबी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हम तक पहुंचाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है खुदा की। अब देखिए ऊपर जो अंदाजे कलाम का जिक्र हो रहा था, अब इस अंदाजे कलाम को देखें कि अल्लाह की कसम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई है कि जो गैर मुस्तहिक साइल ये आदमी मेरे पास से अपना मतलब हासिल करके ले जाता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और भीख मांगता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जरूरत पूरी कर लेते हैं, खाने पीने की जरूरत मतलब हासिल करके ले जाते हैं, यानी चीज हासिल कर लेते हैं। वो मतलब नहीं है वो उसे खाना पीना और जरूरत नहीं मिली है इसके हक में, मगर एक आग, ये उसने मतलब हासिल नहीं किया, ये उसने अपने लिए दोज़ख की आग जमा कर दी है। यानी इतना शदीद रवैया है भिखारी के बारे में। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं और खलीफा राशिद हैं, ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इसका मतलब पूरा करते हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास गैर मुस्तहिक आदमी आया, उसने हाथ फैलाया तो आपने उसकी जरूरत क्यों पूरी कर दी, जबकि आप जानते हैं कि उसने इसके बदले दोज़ख में जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या किया जाए, लोग मानते नहीं और खुदा ताला रद्द सवाल को मुझसे पसंद नहीं करते। लोग मानते नहीं, समझ नहीं आती है लोगों को, और खुदा ताला अल्लाह ताला रद्द सवाल को, मेरे साथ घर में उन्होंने भिखारी को भेजा, अब मैं इसको रद्द कर दूं, इस सवाली को इनकार कर दूं कि जाओ मैं तुम्हें नहीं देता, अल्लाह ताला को मुझसे ये पसंद नहीं है। अजीज तुल्बा, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। कल पेज नंबर 15 पर मजीद आगे के जो इक्तबासात हैं उनकी तशरीह की जाएगी। वस्सलाम, खुदा हाफिज।